एटीएम में घुस गए चोर, तो हमला कर दिए, तो मेरी ये पूरी आंख एक ठो चली गई। और इस आंख का मुझे ना तो कोई मुआवजा मिला ना तो कोई कुछ हुआ। 12 रुपए वाला जो था हमारा ये बीमा वाला, तो उसमें हमको मिला था, उस सहायता मिल गया सिक्योरिटी के। तो वो कहे कि हम नए नए आदमी लगाओ, पुराना आदमी का लगाओगे न करब। अब पुराना आदमी के पैसा फंसिया नहीं मिला, और दूसरी चीज वो कहा था कि हम 6-6 हजार में लगाओ। पहले हमें पैसे इनका 9 हजार मिला था, 9.5 हजार। अब सिक्योरिटी में, हाँ सिक्योरिटी में, आकाशवाणी में, और 2,1500 पीएफ कटता था। अब वो बोलता है कि 6 हजार में करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। तो अब दिन घटा दिया कि यही था, कल भी यही था, और वो हमला कर दिए। हाँ, तो मारने लगे। वो एक गनमैन था उसका, राजेंद्र शर्मा भी थे उस समय में, लेकिन वो बोले कि मैं नहीं जानता हूँ, अपने ठेकेदार को बताइए। अच्छा, वहाँ पास जब आपकी मारपीट हो रही थी, राजेंद्र शर्मा जी गनमैन था, तो गनमैन को मैं बोला भी कि इसका गाड़ी का तो नंबर लिख लो, तो वो बोला कि मैं पेन नहीं लिया हूँ। तो मैं बोला मुंह से बोल दो तो मैं सुन लूंगा। फिर वो, क्या नाम है? हमारा विजय तिवारी नाम है। आप क्या ये? अरे हम तो 1997 से नौकरी कैजुअल में करत रह गए ना आकाशवाणी में, और ठेकेदार के अंडर में ही। अब ठेका में कहा होता है कि जब ठेका ले लेते तो अधिकारी या ठेकेदार मिलके सारा पैसा खा जाते हैं। हम अपन के लेबर गिरी रहा थे, तो पहले मालीगिरी करवाए, फिर पंप ऑपरेटर बनाए रहे, फिर एक बाद सिक्योरिटी गार्ड बना दे। अब फिर से नया टेंडर भा, तो नया टेंडर में का करें के ठेकेदार कहूँ भोपाल के कहूँ सागर के, 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी, ठेका चेंज होगा। अब ठेका दूसरा पाएगा है या वेलकम करके है सिक्योरिटी के। तो वो कहे कि हम नए नए आदमी लगाओ, पुराना आदमी का लगाओगे न करब। अब पुराना आदमी के पैसा फंसिया नहीं मिला, और दूसरी चीज वो कहा था कि हम 6-6 हजार में लगाओ। पहले हमें पैसे इनका 9 हजार मिला था, 9.5 हजार। अब सिक्योरिटी में, हाँ सिक्योरिटी में, आकाशवाणी में, और 2,1500 पीएफ कटता था। अब वो बोलता है कि 6 हजार में करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। तो अब दिन घटा दिया। दिन बोला कि अब 22 दिन का मिलेगा पैसा, 8 दिन का वो भी नहीं मिलेगा। 8 दिन का काहे नहीं मिलेगा? बोला शनिचर इतवार का पैसा नहीं मिलेगा, शुक्रवार से सोमवार तक का मिलेगा। तो हम लोग बंद कर दिए, और दूसरे नए नए गार्ड आ गए हैं, तो वो 500 में कर रहे हैं, 200। इसकी कोई गाइडलाइन सरकार नहीं दी है? सरकार क्या है कि जो ऑफिस में कार्यालय में होता है टेंडर हो जाता है, उसमें यहाँ रहता है कि अपना उसका जो टेंडर का वो होता है कमीशन वो अपना अलग से भरे, और 495 रुपए रेट है हम लोगों का। तो वो रेट एक दिन का 495? हाँ, तो वो 495 उसको देना 13,500 रुपए, और प्लस पीएफ अलग से काटना। लेकिन वो पीएफ भी नहीं काटता, कभी जमा किया कभी ना किया, जैसा भी करता रहता। और वो बोला कि मैं 8,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, अकाउंट में आप 8,000 दूंगा और 13,000 दूंगा, तो 5,000 आप मुझको वापस लौटाना। तो मैं बोला कि मैं वापस तो 1 रुपए नहीं करने वाला हूँ भैया। पैसा अकाउंट में मतलब सरकार को दिखाने के लिए दे देगा, हाँ, फिर आप लौटाइए। बिल पास हो जाए। अच्छा। बिल अगर नहीं, आप कार्यालय में क्या है कि बिल नहीं पास होगा, अगर वो अकाउंट में पैसा मेरे नहीं डालेगा, तो अगर फिर मैं पैसा उसको वापस करूँ, तब वो वापस करूंगा तो मुझे 8,000 देगा। आप अकाउंट से निकाल के उसको दे, हाँ, तब तो वो लगाएगा। अगर नहीं करना है तो ना लगाओ। तो मैं तब ये गुटखा सिगरेट बेचने लगा, पान मसाला की दुकान एक गोमती वही काले चौराहे पे खोलता हूँ, तो 2-3-4 घंटा उसमें रहता हूँ, बाकी यहाँ खड़ा रहता हूँ ऐसे। बताइए, हमारे मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी, मेरी यहाँ के सिक्योरिटी की ड्यूटी फूट गई, और मैं यहाँ शिल्पी प्लाजा में था, तो रात में ये निगा सिक्योरिटी वाला था, उसके अंडर में काम करता रहा। फिर मैं रात को उसमें एटीएम में घुस गए चोर, तो हमला कर दिए, तो मेरी ये पूरी आंख एक ठो चली गई। और इस आंख का मुझे ना तो कोई मुआवजा मिला ना तो कोई कुछ हुआ। 12 रुपए वाला जो था हमारा ये बीमा वाला, तो उसमें हमको मिला था, उस सहायता मिल गई थी, बाकी कुछ नहीं मिला। और निगा वाला फिर उस समय से वो बोला कि हम काम में नहीं लगाएंगे, अगर तुम रिपोर्ट करोगे तो ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और टेंडर था उसका, तो फिर मैं कह दिया कि भैया मैं अपनी मर्जी से गया, जबकि वो बोला भी था कि मतलब अगर तुम काम में नहीं जाओगे तो तुम्हारा वहाँ की भी सैलरी नहीं दूंगा, यहाँ की भी नहीं दूंगा। इस आंख से अब बिल्कुल नहीं दिखता? इस आंख से बिल्कुल नहीं दिखता, पूरी आंख ही खत्म हो गई। जब आप सिक्योरिटी में थे तो उनका तो फर्ज बनता था? हाँ, फर्ज बना। तो वो बोला कि आप आंख धो लीजिए, आराम करिए, मैं सुबह आपको दिखवा दूंगा। क्या घटना हुई थी एटीएम में? एटीएम में क्या हुआ कि एक दिन पहले जब बाढ़ आई थी 2016 में, तो उस समय में खूब भीड़ लगी थी वहाँ, तो गार्ड से कोई झगड़ा हो गया था एटीएम में वहीं पास। तो वो हमको दूसरे दिन बोला कि आप आज यहाँ चले जाओ ड्यूटी में, और मैं रात को ड्यूटी नहीं करता था, मैं आकाशवाणी में ही करता था, उसका टेंडर था वहाँ। तो वो बोला कि यहाँ चले जाओ, तो अगर नहीं जाओगे तो फिर मैं तुमको सैलरी नहीं दूंगा। तो मैं बोला ठीक हो गया, चला जाता हूँ। बोला जानता था कि आज मारपीट होगी? हाँ, उसको पता था।
तो वो मुझे पता नहीं था। अब वो 4 लोग आए कार में चढ़ के, और मैं उनको जानता भी नहीं था। तो वो आए तो बोले एटीएम में कौन है, तो मैं बोला एटीएम में तो कोई दूसरा था, लेकिन बाहर मैं था। तो वो बोला वो कहीं था नहीं उस समय में। तो वो बोला 2 लोग बोलते हैं कि यही था, कल भी यही था, और वो हमला कर दिए। हाँ, तो मारने लगे। वो एक गनमैन था उसका, राजेंद्र शर्मा भी थे उस समय में, लेकिन वो बोले कि मैं नहीं जानता हूँ, अपने ठेकेदार को बताइए। अच्छा, वहाँ पर जब आपकी मारपीट हो रही थी राजेंद्र शर्मा जी थे? गनमैन था, तो गनमैन को मैं बोला भी कि इसका गाड़ी का तो नंबर लिख लो, तो वो बोला कि मैं पेन नहीं लिया हूँ। तो मैं बोला मुंह से बोल दो तो मैं सुन लूंगा। फिर वो कुछ नहीं किया। आँख में क्या मारे? आँख में ऐसे मुक्का मार दिए। तो मैं उसकी अंगूठी पहना था वो, तो मेरी आँख में गड़ गई, तो पूरी आँख पूरी तरह से पुतली पर्दा फट गया। अब इसमें भी बहुत कम दिखता है। काम तो मैं करता था यहाँ आकाशवाणी में। अब क्या है कि टेंडर बदल गया, अब वो टेंडर दूसरे को मिला। तो वो बोलता है कि अब हमको मेडिकल फिटनेस चाहिए और ये चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। तो और तो सब है, मेडिकल फिटनेस भी हो जाएगा, लेकिन वो बोला कि मैं 8,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। अंकल, संजय गांधी में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। संजय गांधी में दिखाया था, तो वो अनामिका तिवारी थी, तो वो मेरे आँख की सिलाई कर दी, टाँका लगा दी। फिर मैं चित्रकूट में दिखा। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता कि मैं चेन्नई चला जाऊँ। यहाँ से बोल दिए राजेश सिंह को मैं भी। तो ये आयुष्मान कार्ड जो बना है, आयुष्मान बोलते हैं आँख में नहीं लगता है। आयुष्मान के लिए बोलते हैं कि हार्ट में लगेगा, इसमें लगेगा। हार्ट की मैं थोड़ा सा जांच करवाया था पिछले इसमें आँख कान से क्या हुआ? आयुष्मान मैं चित्रकूट में दिखाता हूँ, तो चित्रकूट वालों से बोला कि आप वो मेरा बना दो, कि मतलब यहाँ से रिलीव कर दो, कि मैं वहाँ जाके दिखा सकूँ, रेफर कर दो। तो वो बोला कि आप यहाँ फाइल यहाँ से कुछ नहीं जाएगी, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ खुद ही देख लेंगे। तो मैं ऐसे गया नहीं। राजेश सिंह को बीच बीच में दिखा देता हूँ, तो वो बोलता है कि आपकी आँख ठप हो जाएगी, आप कहीं बाहर दिखाइए, मेरे यहाँ मत आया करिए। तो वो भी मना कर दिए। तो अब मैं साल 4-5 महीने से कहीं नहीं जाता हूँ, दिखाने नहीं जाता। इस समय आप साइकिल में दुकान लेके? साइकिल में यहाँ वहाँ ऐसे खड़ा किए रहता हूँ। अब चोर साले दुकान मेरी तोड़ डाले गोमती की, तो उसमें पान उनका जो भी मसाला प्लेट थी तो सब ले गए। हाँ, तो अब उसका फटका टूटा रहता है। तो अब जाता हूँ तो दोपहर में। इस बार आप सरकार से खुश नहीं है? सरकार से हम बिल्कुल खुश नहीं। हाँ साहब, कितने दिन मैं 27 साल का मतलब रातों दिन काम किया, और ठेका में ठेका। पहले तो ये होता था कि कुछ दिन कैजुअल में कर लो, फिर परमानेंट हो जाएगा, इस आशा से हम लगा रह गया, और अब अंत में बंद हो गया काम। मतलब युवाओं के साथ बुजुर्गों का भी मतलब बुरा हाल है। हम बोलता है कि आप ओवर एज हो गए हो। जब मैं काम करना शुरू किया तब मैं 17.5 साल का था, 18 में लगा था, और अब बोलता है कि तुम तो ओवर एज हो गए हो। अब तो ओवर एज में काम में थोड़ी ना लगाएंगे। सिक्योरिटी वाले हाँ ओवर एज हो गए हो, कार्यालय बोल देते हैं, हमको क्या पता। ठेकेदार जिसको चाहे उसको लगाए, चाहे वो नया लगाए चाहे पुराना लगाए। तो इसलिए हमें इतना प्रस्त हूँ। बच्चे मेरे पढ़ते हैं, पहले मैं गीता ज्योति में नाम लिखाया था, और अब मैं बाहर भोपाल भेज दिया हूँ। बच्चों को भोपाल में? हाँ, इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ बच्चे को। अब बिटिया मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में लग रहा है कि ये दोनों सरकार बिल्कुल काम की नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के जमाने में तो रोजगार तो थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन अब इस समय में तो रोजगार के नाम से बिल्कुल ठप है। हम कहते हैं कि 50% आरक्षण करो, चाहे 100%, जो योग्य आदमी है। अब जैसे हमको तो लगता है कि इनको विधायक जो होते हैं, तो इनका भी लिखित परीक्षा होनी चाहिए। अच्छा। लिखित परीक्षा हो, फिर कैंडिडेट उतरे, और उतरने के बाद फिर चुनाव करा जाए, तब ये इसके बाद ये जो होगा, जैसे चपरासी के पेपर देते हैं तो उसमें लिखा हो कि 8वां पास चपरासी बन जाए तो वो पानी नहीं पिलाएगा, या कि विकलांग हो, कैसा भी हो। अब आप इंजीनियरिंग वाले भी आ गए, मेडिकल वाले भी आ गए, पटवारी भी आ गए, सारे आवेदन कर दिए, सरकार को हजारों रुपए चला गया। अब भर्ती हुई तो इंजीनियर पास हो गया। आप कितना पढ़े लिखे? हम 12वीं पास हैं, फर्स्ट ईयर किए थे BA का। फिर उसके बाद हमारे पिताजी खत्म हो गए 99 में, तो हमारी पढ़ाई उधर से बंद हो गई। फिर माताजी खत्म हो गई, फिर मेरी 2 बहनें थी, मैं उनकी शादी विवाह किया। बक्सेरा है मेरा गाँव। तो अब मैं इतना परेशान हूँ कि मतलब नमक रोटी के लिए लगा रहता, लेकिन हो गया बच्चे की कैसे लग रहा है कि पढ़ ले, शायद आगे ठीक हो जाए। चलिए होगा, भगवान कहीं व्यवस्था करेगा। अच्छा, ये तीसरी सरकार के विकल्प पे आप किसको देख रहे हैं? तीसरी सरकार को हम तो आम आदमी को चाहते हैं कि आम आदमी को आना चाहिए इस बार। आम आदमी? हाँ, क्योंकि ये पार्टी दोनों तो बिल्कुल बेकाम है। क्योंकि देखिए, इधर हमारे विकलांग के पेंशन आती है, आप उनको 1000 दो, मैं ये नहीं कहता हूँ, जिनको देना तो दो, लेकिन दूसरे का बंद करके ना दो। दूसरे अब हमारा वृद्धा पेंशन है, किसी का विधवा पेंशन है, तो वो पेंशन 3-3, 4-4 महीने से अकाउंट में नहीं आ रही। और 1000 उनको दे रहा है महिलाओं को, जो
मतलब काम भी कर वो सकते तो हैं। लोन लेके दे रहे हैं ना। लोन लेके देख चाहे कहीं से भी दें, लेकिन देखिए हमारी नौकरी बंद करके आपको देना अच्छी बात तो नहीं है ना भाई। हम कहते हैं हमको 8,000 मिल रहा है तो आपको 10,000 मिले, आपको 15 मिले, लेकिन हमारा 8 तो मिलना चाहिए ना। ये भी तो बात है। अब हमको बाहर करो और इनको 6 में लगा लो, इनके पास धमकी दे देंगे कि भैया हम इतने में नहीं लागोगे तो मैं तुमको भी नहीं लगाऊंगा। तो बेरोजगारी में लोग क्या होता है कि जल्दी जल्दी जाके चलोगे इतना ही मिल गया, चलोगे इतना ही मिल गया, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ये भूखे मरा थे आदमी। हाँ, ये रोजगार नहीं है। देख ले 100-200 आदमी खड़ा है, सब ऐसे लौट के चले जाए। 11 बज गए, साढ़े हाँ, तो ये सब जाने वाले हैं सब। यहाँ कहीं काम नहीं है, कहीं काम नहीं है, रोजगार है ही नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी बिल्कुल मर रहा है। नाम की योजना चलाई जा रही है, बाकी पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा। आवास योजना मिला है आपको? कुछ नहीं मिला, हमको आवास नहीं कुछ नहीं मिला। यहाँ बोले कि यहाँ कर दो, गांव में पीएम आवास नहीं मिला। दिव्यांग सेक्रेटरी है, यहाँ आवास देते नहीं का 10,000 दो तब देंगे, सेक्रेटरी बोलता 10,000 दो तब देंगे। तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए हमारे आवास नहीं आ पाया है, न लड़के का आवा न हमारे। अरे मैं 10 बार आवास बोल रहे किया, नगर निगम में भी पूछा कि शायद यही मिल जाए, तो बोले कि यहाँ गांव वालों को गांव में मिलेगा, यहाँ वालों को यहाँ मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं मिला, आवाज नहीं। डाले अर्जी तहसील मारे तहसील मारे। अब बताइए नक्शा तरमीम के मालिक 5-6 हजार रुपए से खाली का काम है। आज कहता था अब तो मैं नक्शा तरमीम मार नहीं तहसील। मैं इस समय ये कौन सा स्थान है? ये चौरसिया धर्म काटा में रीवा के खड़ा हूँ। यहाँ पास मैं अगर इनकी समस्याएं सुनूंगा तो दिन बीत जाएगा। रीवा में इनकी इतनी समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, युवा भी परेशान है यहाँ पास। आइए कुछ महिलाओं से हम और बात करते हैं। क्या नाम है अपना? बता रहे मम्मी। ताला बंद है मकान में, अब यहाँ किराए से रहते हैं, लड़का बच्चा परेशान। के नहीं दे रहा परिवार में और धर्रा खोला ही नहीं देता है, रोके हैं बड़ा। धर्रा नहीं खोला, ये सरकार क्या करे? सरकार कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ सरकार क्या कर रहा है? अपन जमीन में थोड़ी क्यों खोला दे? सेक्रेटरी नहीं बोल रहा कुछ, ना सरपंच को नहीं बोला है। अब क्या करिए, अब ताला बंद है, अब वहाँ 10 साल हो, अब पार्सल कुछ क्या बोल रहे थे रथ वाला? ये है कि हमको मुख्यमंत्री जी के रथ यात्रा में हम गरीब आदमी, हमको हेल्पर में का 5 का लेबर में हम पर रखेगा। 6 महीने हमने ड्यूटी किया मुख्यमंत्री जी के रथ यात्रा में, हम ड्यूटी का स्लीपर ड्यूटी का तमाम उनके उतरे मैंने रथ यात्रा में हम ड्यूटी का हमारा पेमेंट मारागा। श्रीमान जी का कहा होता हमारा ड्यूटी में भी हम गरीब आदमी हमारा पेट मारागा। हमारा मुख्यमंत्री जी के वो हमारे रखवा नहीं भी हमारा पैसा मारेगा, हमका नौकरी से निकाल देगा। लेबर आज गरीब आदमी पेमेंट नहीं है। हमारा आज तक 30-40 साल के हो गए, वो नहीं बना राशन कार्ड। बोलते हैं भोपाल में बनेगा और वो पैसा दो 10,000 तब तुमको वो राशन मिलेगा। राशन कार्ड भोपाल से कब से बनने लगा? वो सेक्रेटरी सरपंच बोलते हैं कि 60 साल के हो जाओगे तब राशन कार्ड बनेगा। हाँ, ये योजना कब आई? वो तो सेक्रेटरी लोग बोलते हैं। हम मनगमा उलही क्षेत्र के हैं, मनगमा एरिया के जी। आज तक हम 30-32 साल के हो गए, आज तक राशन कार्ड नहीं बना, कुछ मिलता भी नहीं हमको। 5 किलो गेहूँ नमक कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, कोटा से कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं देते हैं। बोलते हैं कि वो 50-60 साल के बाद राशन कार्ड बनता है। हाँ, और वो 1,000 और 200-250 जो मिला ये मिलता है आपको? कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई इनकम नहीं, न शिवराज सिंह की तरफ से न मोदी की तरफ से कुछ नहीं। हमारा काम लगा तो खाए, नहीं लगा तो नहीं, ऐसे भूखे सोते हैं। हाँ, क्या करें, भी सोने की नौबत आ जाती है। हाँ, भूखे, कल से काम नहीं लगा तो क्या खाएंगे? किसी का दरवाजा तोड़ के चोरी करूं, ऐसे ही खाना भी नहीं खाएंगे। आया हूँ चौराहा में, लग जाएगा तो ठीक, नहीं तो जाते। गांव में जन चर्चा रहती है कि मजदूर नहीं मिलते। आप यहाँ बोल रहे हैं कि काम नहीं मिलता, ये क्या है? गांव में अगर मिलता तो यहाँ काहे के लिए आते रीवा में? गाँव का किसान के मजदूर जो अजय खेतों ले खेत निकली है ना, तो काट के धाई ले था। समस्या ये देते नहीं, ये समस्या है गाँव में की। हमारा राशन कार्ड यहाँ पहले 10 नंबर वार्ड से नहीं इशू हुआ था। कौन पार्षद है? 10 नंबर वीरेंद्र कुमार पार्षद थे पहले, पटेल जी। तो वहाँ से हम अभी भी हैं। हाँ, तो हमारा राशन कार्ड यहाँ से बना था, तो हमारे बच्चों का 3 जन का नाम कट गया था, 2 जन का राशन मिलता था। हम यहाँ कई बार जाके नगर निगम में आवेदन किए तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई।
तो हमने इसके वजह से नहीं यहाँ हल्फनामा बनवा करके नहीं और बोले कि हमारा ये कार्ड दिया जाए यहाँ से, तो हल्फनामा दिए नगर निगम में हमारी आईडी कार्ड दी जाए, तो आईडी तो कार्ड दी, लेकिन हमारा आधार कार्ड KYC नहीं काटते हैं नगर निगम जब भी जाते हैं, तो हमको न गांव में ही उसका लाभ मिल पा रहा नहीं यहाँ लाभ मिल पाता है। जो कांग्रेस के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी हैं, तो क्या इनका काम अच्छा लगा आप लोग? काम तो इनका अच्छा है भैया जी, इनका काम हम बहुत अच्छा तहे दिल से कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बात कांग्रेसी का हम नहीं कर रहे हैं, हम जो आदमी काम व्यक्तिगत वो काम कर रहे हैं। हाँ व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, उनका काम दिख रहा है। जो क्षेत्र में कोई भी पब्लिक उनके पास जाती है सुनती है, उनका सुनते हैं वो, ऐसा नहीं है। तो हम किसी व्यक्तिगत आदमी को नहीं कह सकते कि नहीं करते, लेकिन जो डिपार्ट का काम है, जैसे नगर निगम में बाबू जो हैं जिनके पास हम जाते हैं वो कुछ नहीं सुनते। और हमारा खाली एक काम अटका हुआ है, आधार KYC का कहते नहीं रद्द कर दें, आईडी तो हमारी निरस्त हो गई, तो हम चाहते हैं कि हमारा कहते आधार भी निरस्त कर दिया जाए ताकि हम अपने गांव में कहीं लाभ ले सकें। तो ना यही होता है कि कम से कम यही गल्ला मिले, ना वो निरस्त करते हैं। तो बताइए हम क्या करें, किसके पास जाएं? हमारे विधायक जी के पास नहीं गए, मंत्री जी हो गए। अब मंत्री जी हमारा कौन सुनता है? मंत्री जी के पास हम जाने कैसे पाते हैं? वहाँ तो इतने तो आदमी रहते हैं कि वहाँ हमारे लिए तो भगवान जैसी बात हो जाती है कि भगवान से मिल ले चाहे मंत्री जी से मिल ले, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भगवान मिल जाएगा, मंत्री जी के पास नहीं मिल पाते। वहाँ तो इतने आदमी हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है वहाँ जा पाना। और जब नगर पालिका में जाते हैं तो वो कह देते हैं ऐसा होता ही नहीं है। तो हमारा काम बताइए अटका हुआ है, आधार निरस्त कर दें तो हमारा कम से कम गांव में तो जुड़ जाए। हम यहाँ कौन सा आपका? हमारा गांव कुइया चचाई है, तो हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से आधार निरस्त कर दिया जाए। आईडी तो निरस्त है, हमने हल्फनामा दे करके निरस्त कराया, आपके ये कोर्ट से बनवा करके नहीं, नोटरी से हल्फनामा दिए कि हमारा ये आईडी निरस्त की जाए। जब यहाँ गल्ला मिलता ही नहीं है। चचाई में विधायक वो दिव्यराज जी हैं? नहीं, दिव्यराज नहीं है, KP त्रिपाठी हैं। हाँ, तो हम त्रिपाठी जी कैसा काम लगा आपको? KP त्रिपाठी जी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी उनके तो कभी मुलाकात होती नहीं, क्षेत्र में तो आते ही कभी जाते नहीं है, तो हम कहाँ उनको ढूंढे? ये काम नगर निगम का है हमारा। ये सब छोड़िए आप, मतलब अब तो काम आप लोग को मिलेगा नहीं? काम नहीं मिलेगा भैया, काम अब हम लोगों को घर जाने का समय हो गया। उतारता हुआ ना, तो भाई नेता विधायक उतरा था, भाई गाँव बतावा चाहिए क्या कि हाँ नेता विधायक मंत्री जी हमारे नेता आ रहे हैं, तो मतलब पता नहीं चला कि नेताजी भी मंत्री जी हमारे नेता विधायक आए हैं। अब आज काम नहीं मिलेगा, फिर से कल आप लोग? हाँ फिर आएंगे, फिर ऐसे लौट जाते हैं। दो पैसे का भी काम नहीं हो रहा। आप बताइए क्या करें, आप ही बता दीजिए, सरकार बताए, कोई भी बताए, तो हम क्या करें, कहाँ चले जाएं, क्या करें? आत्महत्या करें या क्या कहते नहीं भूखे मरे? बच्चों की फीस नहीं 3-3, 4-4 महीने से, मकान के किराए नहीं दे पा रहे हैं, तो बताइए कहाँ से क्या करें? ना गवर्नमेंट सुनती है कि फीस माफ हो जाएगी। झूठी। मेरे बच्चे का मेधावी में भी था, 92% था, और वहाँ बोले कोई भी कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कराओ, चाहे इंजीनियरिंग कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, उसका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन मैं फीस पूरी दे रहा हूँ, कर्जा ले लेके, भीख मांग मांग के, इधर उधर से काम करके, और उसकी अब वहाँ आवेदन भी दिया। राजेश शुक्ला शिवराज सिंह उस दिन आए थे, तो मैं हाथ में उनकी आवेदन दे आया कि मेरी कृपया मदद की जाए। और मेरा क्या कौन सा कार्ड? हाँ, सम्मा कार्ड नहीं लगेगा, पैसे से मतलब कर्जा कार के मान लिया, बताइए कोर्ट गल्ला बेच के मान ले, फिर मान ले।